नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी चैनल में आपका स्वागत है। 10 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी शुक्रवार के दिन कर लेना 1 रुपए का सिक्का का उपाय। अगली 7 पुश्तों तक धन की वर्षा होगी, खुशियों से भर जाएगा, आपका घर होगी हर मनोकामना पूरी। हे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी, जो इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। पुत्र की चाहिए तो करे ये उपाय। भगवान शिव शंकर के मंदिर जाकर एक कटोरी में गाय का घी और एक कटोरी में खीर भगवान शिव शंकर जी के सामने रख देते। मंदिर के चौखट पर घी का दीपक जला देते हैं। शिव शंकर की छड़ी हुई एक बेलपत्र साथ में रखे और एक बेलपत्र मंदिर के चौखट पर चबा चबा कर खा लेना है। जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसे अपने पति को खिला देते हैं। यह उपाय पुत्रदा एकादशी के दिन कर लेते हैं। पुत्र की प्राप्ति होती है। साल में पुत्रदा एकादशी 2 बार आती है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से उसकी मुक्ति मिल जाती है। उस व्यक्ति को उसके जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट और पुत्र दोष जैसी समस्याओं से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाती है। और दूसरी तरफ इसी पुत्रदा एकादशी के दिन लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु प्रसन्न मुद्रा रहते हैं। दोस्तों, केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित, तांत्रिक बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस पुत्रदा एकादशी शुक्रवार पर पूरे 7 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा समय कई वर्षों बाद आया है। बताया जा रहा है कि इस नया साल के बाद मान के चलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को विधि विधान पूजा पाठ किया जाए तो साक्षात भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी तुरंत अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इस बार 10 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी शुक्रवार का दिन अपने आप में एक विशेष और खास महत्व रखेगा। जिस दिन की गई पूजा, साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती। इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का पलट करके आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। और इस दिन आपने चुपचाप अगर सिर्फ 1 रुपए के सिक्के का उपाय विधि विधान से उस तरीके से कर लिया जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत संकल्प लें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि का प्रिय माना गया है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करें। इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। इस व्रत को करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों सालों तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता। जो पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्ठुम यज्ञ का फल मिलता है। और जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद ना केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल करके कैसे आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर माता लक्ष्मी जी के लिए कोई भी पूजा रखी जाती है तो उनकी पूजा को हमेशा 1 रुपए के सिक्के को रख करके ही शुरू किया जाता है। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी मुद्रा का कोई भी पहला सिक्का रखा जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का एक व्यक्ति को पलट करके लाभ अवश्य ही मिलता है। और अगर आपने इस नया साल का सबसे बड़ा एकादशी पुत्रदा एकादशी शुक्रवार वाले दिन लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी प्रसन्न मुद्रा रहते हैं। इसी दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आ रही हैं। इस दिन सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, इस दिन किए गए उपाय से आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों, पुत्र दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आने वाले समय में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से
न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। पुत्रदा एकादशी के दिन 1 रुपये के सिक्के से जुड़े कुछ उपाय ये रहे। एकादशी की रात घर में 1 रुपये का सिक्का छिपा दें। ऐसा करने से घर में खुशियां और धन संपत्ति आती है। अगर आपकी किस्मत हमेशा साथ रहे और हर काम में सफलता मिले, तो अपनी जेब में एक मोर पंख के साथ 1 रुपये का सिक्का रख लें। घर की दरिद्रता दूर करने के लिए रोज शाम को मुख्य द्वार के कोने में घी का चौमुखी दीपक जलाएं। इस दीपक में 1 रुपये का सिक्का भी रख दें। पुत्रदा एकादशी से जुड़े कुछ और उपाय। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान विष्णु जी को पीली मिठाई का भोग लगाएं। पुत्रदा एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। पुत्रदा एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करें। पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी और सौगात लेकर के आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इन उपायों के बारे में कहीं पर जरूर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों 1 रुपये का सिक्का बढ़िया आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। बस इसका उपाय इस पुत्रदा एकादशी वाले दिन आपको कैसे करना है, इसकी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। हर उपाय को करने की एक अपनी आप में मुहूर्त है। मुहूर्त पर अगर आप उपाय करेंगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाएगी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस पुत्रदा एकादशी वाले दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों इस बार भारत में सबसे पहला उपाय जो है वह है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। देखिए दोस्तों, अगर आपको यह बात नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो शुक्र ग्रह जो होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित, पुत्र दोष जो भी निर्णय लेता है, उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचता है। और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह इस पुत्रदा एकादशी शुक्रवार हमेशा आपका साथ दे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय ले उससे सिर्फ आपको फायदा पहुंचे, तो सिर्फ आपको यह करना है। इस एकादशी वाले दिन आपको सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है और 2 1 रुपये के सिक्के लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। फिर एक सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीच मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है या अपने बैग में रख लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए। दूसरे सिक्के को ले जाकर के अपनी अलमारी में पूर्व दिशा में आपको रख देना है। जहां पर आप अपना रुपए पैसा रखते हैं वहां पर रख दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय। अगर आपने इस लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पुत्रदा एकादशी शुक्रवार के दिन कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। यह सिक्के अभिमंत्रित हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना पूरी इसी तरह से शुरू कर देगा। पुत्रदा एकादशी की रात घर में 1 रुपये का सिक्का छुपा देने से घर में खुशियां आती हैं, धन संपदा बढ़ता है। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो एकादशी के दिन मुख्य द्वार पर चौमुखी दीपक जलाएं और उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल दें।
ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप चाहते हैं माम लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और काम में सफलता मिले, तो अपनी जेब में एक मोर का पंख 1 रुपया सिक्का डाल के हमेशा रखें। अगर किसी सदस्य लंबे समय से कोई बीमारी है, तो रोगी के सिरहाने 1 रुपया सिक्के एक कटोरी सेंधा नमक के साथ रखें। बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अगर किसी समस्या से निजात नहीं मिल रहा है, तो RS1 सिक्के से मौली धागा से नाप के RS1 सिक्के के साथ बिस्तर पर रखें और सुबह भगवान शिव जी के चरणों में अर्पित कर दें। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। घर में नकारात्मक शक्तियां खत्म होती हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।